मुस्कान से कराया पति का वध, घर ले गया सौरभ का कटा सिर हथेलियां। साहिल से जुड़ी वो पहेली जिसने पुलिस को उलझाया। कत्ल के लिए वध शब्द का इस्तेमाल करना, सौरभ के दोनों हाथों की हथेलियां काट देना, सौरभ के सीने पर पहला वार मुस्कान के हाथों से करना और फिर सौरभ का कटा हुआ सिर और दोनों हथेलियां अपने घर ले जाना। मेरठ पुलिस अभी इन पहेलियों को सुलझाने की कोशिश में लगी ही थी। फिर मुस्कान ने प्रेमी साहिल शुक्ला का कमरा सामने आ गया, जिसके दरों दीवारें देखने के बाद ये सवाल भी उठने लगा कि सौरभ की हत्या के पीछे की वजह तंत्र मंत्र या जादू टोना या कुछ और है। साथ ही इस मामले में अब मुस्कान के घर वाले भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। ये पूरा मामला अभी भी उलझा हुआ है। साउथ की एक सुपरहिट फिल्म है डीजे, पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन फिल्म के हीरो। इस फिल्म में एक कैरेक्टर है, 20 साल पहले मर चुकी अपनी मां से अब भी बात करता है। मेरठ में एक अंधविश्वासी प्रेमी का घर है, नाम है साहिल शुक्ला। उसकी मां को मरे भी कई बरस बीत चुके हैं, पर साहिल स्नैपचैट पर आज भी अपनी मां से बात करता है। साहिल की स्कूल टाइम की दोस्त और प्रेमिका है मुस्कान, जिसे साहिल के बारे में ये पता था कि वो अपनी मुर्दा माँ से अब भी बातें करता है। साहिल को कंट्रोल में करने के लिए मुस्कान ने भी साहिल की माँ के नाम से स्नैपचैट पर एक अकाउंट खोला और साहिल की मां बनकर साहिल से बातें करने लगी। पुलिस की कहानी तो आप समझ गए, अब कहानी की गहराई में जाने के लिए जरूरत है। अंधविश्वासी प्रेमी साहिल के घर को समझना। उसका कमरा देखकर आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि एक अंधविश्वासी के दिमाग में क्या चलता है, वो क्या सोचता है, उसके आसपास की चीजें कैसी होती हैं। 10 बाई 10 का कमरा। कमरे के दरवाजे से ही कमरे की कहानी शुरू हो जाती है। कमरे की तरफ कदम बढ़ाते ही पहले कदम पर मौजूद इस दरवाजे से आप नजरें चुरा ही नहीं सकते। नमक स्वाद अनुसार, अकड़ औकात अनुसार, तो दरवाजे पर स्वागत इसी लाइन से होता है। अब दरवाजा खुलता है। कमरे में दाखिल होते ही सामने दीवार पर भगवान शिव की एक तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर भगवान शिव के आदि योगी अवतार की है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मौजूद आदि योगी वही होते हैं जो योग साधना करना चाहते हैं, यानी शांति चाहते हैं। साहिल के कमरे में सोफे पर एक स्केच है जो साहिल का ही है, जिसे उसने खुद बनाया है। पहली नजर में ही कमरे में बिखरे सामान पर देखकर अंदाजा लग जाता है कि ये किसी बैचलर का ही कमरा है। कोई भी चीज तो अपनी जगह पर नहीं है। सौरभ के कत्ल से जुड़ी कई चीजें ऐसी हैं जो इशारा करती हैं कि साहिल के अंधविश्वासी होने की वजह से कत्ल भी उसी तरीके से किया गया। जैसे साहिल जब भी मुस्कान से सौरभ के मारने की बात करता तो कभी हत्या या कत्ल शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। वो यही कहता कि उसे सौरभ का वध करना है। इतना ही नहीं, वो ये भी चाहता था कि ये वध उसके हाथों से ना हो, बल्कि ये वध खुद मुस्कान करे, वो भी अपने हाथों से। खंजर उतारने वाली बात शायद वो अंधविश्वास ही था कि साहिल ने मुस्कान के हाथ से 3 बार सौरभ के सीने में खंजर उतारा। इन 3 बार से ही सौरभ की मौत हो चुकी थी। फिर भी साहिल ने अपने हाथों से सौरभ का सिर काट कर उसे धड़ से अलग कर दिया। इतना ही नहीं, अमूमन लाश को किसी फ्रिज या बैग में ठूसने के लिए ही कातिल लाश के टुकड़े करता है। हाथ पैर काट देता है ताकि लाश बैग या फ्रिज में आसानी से आ जाए। मगर यहाँ साहिल सौरभ के हाथ नहीं काटता, बल्कि सिर्फ उसकी दोनों हथेलियां काटता है। हथेली काटने का मतलब अब तक पुलिस समझ नहीं पाई है। पुलिस के गले से ये बात नहीं उतर पा रही है कि अब पूरी लाश इतने बड़े ड्रम में ही रखना था, तो फिर सौरभ का सिर और हथेली काटने की क्या जरूरत थी। मीडिया के सामने आकर रो रो कर अपनी कातिल बेटी के लिए फांसी की मांग करने वाली कविता रस्तोगी मुस्कान की सौतेली मां है। सौरभ के परिजनों द्वारा पैसों को लेकर मुस्कान के घर वालों पर लगाए गए सभी आरोपों को भी जांच शुरू हो गई है। जिस मां ने अपने दामाद की मौत पर आंसू बहाए, इंसाफ की गुहार लगाई, वही अब सवालों के घेरे में है। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम के मुताबिक पुलिस जांच में सामने आया कि सौरभ के पास करीब 6 लाख रुपए थे, जिसमें से 1 लाख रुपए मुस्कान के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। पुलिस के अनुसार चौंकाने वाली बात यह है कि मुस्कान की मां के अकाउंट में भी पैसे भेजे गए थे। इससे पहले भी कब कब और कितने पैसे भेजे गए, इन पैसों का कहां इस्तेमाल हुआ, ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है।